जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के देवेंद्र नाथ महतो, जो आज के टाइम में सबसे बड़ा झारखंड का आंदोलनकारी माना जाता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ आदिवासी समाज के द्वारा एक बहिष्कार किया गया। उन्हें गांव में जो है कि आदिवासी समाज घुसने नहीं दिए, और जब देवेंद्र नाथ महतो गांव में जाने का प्रयास किए तो देवेंद्र नाथ महतो हाय हाय का नारा लगा और आदिवासी एकता जिंदाबाद का नारा लगा। आखिर क्यों देवेंद्र नाथ महतो को आदिवासियों ने अपने गांव में घुसने नहीं दिया, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर देवेंद्र नाथ महतो को आदिवासी समाज के द्वारा विरोध क्यों आगे की किया गया। दरअसल बात आप लोग पहले ये समझिए कि भाई अभी जो है कि झारखंड में एक कंट्रोवर्सी काफी आने की चरम पे है, और वो कंट्रोवर्सी जो है कि भाई कुर्मी समाज के द्वारा जो एक रेल टेका आंदोलन हुआ, उस रेल टेका आंदोलन में कुर्मी को एसटी सूची में शामिल की जाए, इसको लेकर एक जो है कि आंदोलन हुआ। अब इस आंदोलन के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है कि भाई आंदोलन कर बैठे। अब ये जो है ना कि दोनों का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो चरम पे है। आदिवासी समाज कुर्मी समाज के नेताओं को जो है कि टारगेट कर रहे, और उधर से जो है कि कुर्मी समाज के कुछ लोग जो है कि भाई आदिवासी समाज के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। अब इसी दरमियान में आदिवासी समाज के लोग भूल गए कि देवेंद्र नाथ महतो कौन है, देवेंद्र नाथ महतो का क्या जो है कि स्टेटस है आज के वर्तमान के समय में झारखंड की राजनीति में। दरअसल यहां पर यह बात समझिए और कि भाई देवेंद्र नाथ महतो अगर झारखंड के सबसे बड़ा आंदोलनकारी कहे जाते हैं तो इसमें जो है कि भाई नकारा नहीं जा सकता, इसको झुठाया भी नहीं जा सकता। और उन आदिवासी समाज को यह बात सोचना चाहिए था कि जब नगरी में रिम्स 2 का जो बात हो रहा था तो वहां पर सबसे पहले वो कादों में घुसकर बैल चलाना मतलब हल चलाने का अगर कोई काम किया था तो वो था देवेंद्र नाथ महतो। और सिर्फ उनका एक ही काम नहीं है, वो कई ऐसा जो है कि भाई किस समय आदिवासियों के साथ खड़े रहे जब आदिवासियों की जमीन की छीनने की बात हो रही थी, जब आदिवासियों के जमीन पर जबरन जो है कि भाई अधिग्रहण किया जा रहा था, उस वक्त में देवेंद्र नाथ महतो आदिवासी समाज के साथ खड़े दिखे। लेकिन बस एक वजह से कि भाई देवेंद्र नाथ महतो जो है कि अपने समाज के साथ रेल टेका आंदोलन में खड़े दिखे, इसी के वजह से जो है कि भाई आदिवासी समाज देवेंद्र नाथ महतो का वो सारी कुर्बानियों को भूल गए। अगर अभी का टाइम में अगर देवेंद्र नाथ महतो की कुर्बानियों की अगर बात करें तो एक लंबी फहरिस्त बन सकती है। क्या देवेंद्र नाथ महतो के शरीर पे वो पुलिस के द्वारा डंडा जो मारा गया था और फिर दिल्ली में उनके इलाज चला, क्या वो अपने घर का जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, झारखंड के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, झारखंड के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? तो क्या इस झारखंड में सिर्फ कुर्मी समाज के ही बच्चे पढ़ रहे या फिर सभी समाज के लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं? हमें लगता है चाहे वो आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो या फिर कुर्मी समाज के लोग हो या फॉरवर्ड क्लास के लोग हो या दलित क्लास के लोग हो, भाई सभी के बच्चे जो है कि भाई झारखंड में अपने हक और हुकूक के लिए भाई तरस रहे हैं। और इसके लिए अगर सबसे पहली कतार में अगर कोई खड़ा व्यक्ति मिलता है जो सरकार से आंख आने की डालकर बात करता है और लड़ता है योद्धा का तरह, तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। उसी देवेंद्र नाथ महतो को आदिवासी समाज गांव में जाने से रोका। आपको यह सोचना चाहिए कि यही वो देवेंद्र नाथ महतो है, जब हमारी बात होती है, जब सरकार जो है कि हमारी बात को नहीं सुनती है, तो भाई उस जगह पर अगर कोई खड़ा दिखता है तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। लेकिन लोग जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो का बहिष्कार किए, जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो को भाई गांव में घुसने नहीं दिए, देवेंद्र नाथ महतो हाय हाय का नारा लगाए, ये थोड़ा सा जो है कि परे है। आपकी अपनी राइट्स है, उनकी अपनी राइट्स है, दोनों जो है कि अपने अपने समाज के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन भाई समझ में आता है कि कौन क्या करता है। क्या सिर्फ यहीं तक जो है कि झारखंड है या फिर और भी जो है कि लंबी मतलब चलेगी? क्या ये कुर्मी समाज का विरोध और कुर्मी समाज जो है कि भाई आदिवासी समाज का विरोध यही चलेगा, या फिर और भी कुछ है झारखंड में? बहुत कुछ है। झारखंड की राजनीति स्थिति को भी देखा जाए, झारखंड की सामाजिक स्थिति को देखा जाए, झारखंड का इकोनॉमिकल स्थिति को देखा जाए, तो भाई कहां है झारखंड? इसके ऊपर भी जो है कि भाई काम करना होगा। और अगर इसी तरीके से झारखंड में मतलब अपने अपने समाज के साथ जो है कि बटे हुए रहेंगे तो फिर झारखंड की उन्नति और झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। तो ये दोनों समाज के लोगों को सोचना होगा।
लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण मतलब मामला है कि भाई कि देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ अपने समाज के लिए ही नहीं लड़ा है। अपने समाज के लिए हमें लगता है कि रेल टेका आंदोलन में ही खड़ा दिखा होगा, लेकिन झारखंड के लिए हमेशा जो है भाई देवेंद्र नाथ महतो लड़े हैं और लड़ेंगे भी आगे। मैं इस बात को स्पष्ट कह सकता हूं और कंफर्म कह सकता हूं कि जिस तरीके से आदिवासी समाज कल जो है कि देवेंद्र नाथ महतो का बहिष्कार किया, लेकिन आज अगर जरूरत पड़े आदिवासी समाज को देवेंद्र नाथ महतो को, तो देवेंद्र नाथ महतो पहली कतार में खड़ा रहेगा। पुलिस का लाठी खाने से भी नहीं डरता है। शरीर में भाई कितना मांस है वो सब कोई जान रहा है, हड्डी ही सिर्फ है, उसके बावजूद भी पुलिसिया जुल्म के सामने वो नतमस्तक नहीं होता है, वो लड़ता है। और लड़ता है तो झारखंडियत के लिए लड़ता है, लड़ता है तो झारखंड के भविष्य के लिए लड़ता है, वो अपने लिए नहीं लड़ता है। जिस तरीके से यानी कि भाई रिम्स 2 के लिए वो जो गए थे जमीन को बचाने के लिए, उनका कोई अपना बपौती जमीन नहीं था, वो जमीन आदिवासियों का था और आदिवासियों के लिए वो जो है कि पहला हल जो है कि वो चलाने का काम किया। उस समय देवेंद्र नाथ महतो योद्धा था और अभी जब अपने समाज के साथ खड़ा हो गया और समाज के लिए जो है कि आवाज बुलंद किया, तो आज वही आदिवासी समाज जो है कि भाई विरोध कर रहे हैं। अब देखिए एक बात तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज के द्वारा कुछ एक लोग का विरोध हो रहा है, और जो विरोध हो रहा है तो सिर्फ एक पार्टी से रिलेटेड जितने भी आने की बड़े बड़े नेता कुर्मी समाज से हैं उनका विरोध हो रहा है। बाकी उस रेल टेका आंदोलन में कई ऐसे लोग थे जो अन्य दल से मतलब उनकी ताल्लुकात है, चाहे वो आजसू है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, उनके भी कुर्मी समाज के नेता जो है भाई रेल टेका आंदोलन में हुए। लेकिन अभी आदिवासी समाज अगर किसी का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है तो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो टॉप क्लास के लीडर हैं उनको जो है कि भाई बहिष्कार कर रहे हैं। खैर एक बात तो तय है कि देवेंद्र नाथ महतो को आप विरोध कर रहे हैं, वो ठीक है, आपकी अपनी राइट्स है, आप देवेंद्र नाथ महतो हाय हाय के नारा लगाएं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि भाई आपको जब दरकार पड़ेगा ना तो यही देवेंद्र नाथ महतो इस सरकार से लड़ेगा आपके लिए। और ये जो है ना कि अभी जिस तरीके से जुल्म हो रहा है झारखंड में, लोगों का जमीन अधिग्रहण कर रखे और जिस तरीके से जो है कि आदिवासियों का, मूलवासियों का जमीन छीना जा रहा है, अगर उसके लिए अगर कोई आपके साथ खड़ा होगा तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। थोड़ा सा लगता है कि भाई सबके साथ आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन जब देवेंद्र नाथ महतो के साथ इस तरीके से व्यवहार आप किए तो थोड़ा सा नहीं समझ में आया कि आप क्या कर रहे हैं और कहां जा रहा है, झारखंड किस दिशा में जा रहा। ये दोनों समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको सोचने का दरकार है। आप दोनों की समाज की लड़ाई में झारखंड जो है कि पीछे ना, झारखंड की अपनी एक पहचान है, झारखंड की अपनी एक अलग लड़ाई है, झारखंड जो है नया झारखंड की लड़ाई लड़ रहा है और इसी दरमियान में जो है कि अब एक समाज दूसरे समाज के लिए लड़ रहा है, ये उचित नहीं है। खैर अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो के साथ भाई आदिवासी समाज के द्वारा व्यवहार किया गया, क्या ये उचित है? मैं आदिवासी समाज के खिलाफ में नहीं हूं जी, आपका भी जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने हक और हुकूक के लिए जो है कि भाई छीनने का जो डर है वो भी आप अपने जगह पे अच्छे हैं, आप अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपकी लड़ाई के साथ हूं, बिल्कुल हूं। लेकिन आपकी लड़ाई सरकार से ना कि किसी दूसरे समाज से। जी, अगर कुर्मी समाज के लोग अपनी मांग जो है कि भाई गृह मंत्री से, गृह मंत्रालय से, तो आपकी भी मांग भाई वहीं से होनी चाहिए। लेकिन आप किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का जो है कि भाई विरोध कर रहे, ये थोड़ा सा परे है। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।